वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्ट्रीट लैंग्वेज स्कूल। मैं हूँ क्रिश्चियन, आकाश की असिस्टेंट, और आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, ए थे की मात्रा आएगी, जिसे हम आगे समझेंगे। इंग्लिश में सब्जेक्ट की संख्या 7 होती है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। नेम सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल। पहले बात करेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर की। सब्जेक्ट सिंगुलर ही, शी, इट और किसी का नेम, और प्लूरल आई, यू, वी, दे के सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, दोनों सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब had हैड और वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जब फर्स्ट फॉर्म की वर्ब के साथ डी लगेगा तो हम उसे वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करेंगे। चलिए अब पहले बात करते हैं वर्ब की फॉर्म क्या होती हैं। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती हैं। वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो का हिंदी मतलब जाना होता है। वर्ब की बाकी फॉर्म का उच्चारण सुनिए और ध्यान दीजिए, क्योंकि यही रूल सभी इंग्लिश अनुवाद में प्रयोग होगा। अगर आपने एक बार ये सीख लिया तो आपको दूसरे टेंस समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो, वर्ब टू आरडी फॉर्म वेंट, वर्ब थर्ड फॉर्म गॉन, वर्ब फोर्थ फॉर्म गोइंग, वर्ब फिफ्थ फॉर्म गोज। अफर्मेटिव सेंटेंस सिंगुलर फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, नेम और हेल्पिंग वर्ब है हैड। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। वो यहाँ आया था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा He had come here। वो उससे बात कर चुकी थी। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा He had talked to him। राजा उनसे मिल चुका था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा राजा had met them। अमित वहां मिलने गया था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा अमित had gone to meet there। आप देख सकते हैं अमित सब्जेक्ट हैं, had हेल्पिंग वर्ब हैं, gone वर्ब वहां, ऑब्जेक्ट हैं। इंग्लिश में there to जोड़ने के लिए, meet ससेंड वर्ब हैं। इसके बारे में हम डिटेल्स में अनुवाद बताएंगे। चलिए अब बात करेंगे प्लूरल सेंटेंस की। प्लूरल फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। प्लूरल के सब्जेक्ट यू, दे, वी और हेल्पिंग वर्ब हैड। एक सेंटेंस लेते हैं। हम वहां से आए थे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा वी हैड कम फ्रॉम देयर। मैं उससे बात कर चुका था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा आई हैड टॉक्ड टू हिम। तुम उससे मिलने गए थे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा यू हैड मेट हिम। वे यहाँ घूमने आए थे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा दे हैड कम हियर टू विजिट। अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं आता है उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सिंगुलर फॉर्मूला, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, उनके बाद नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, अंत में ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, नेम हेल्पिंग वर्ब हैं हैड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है वो उससे बात नहीं कर चुकी थी। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा He had not talked to him। वो यहाँ नहीं आया था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा He had not come here। राजा उनसे मिलने नहीं गया था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा राजा had not gone to meet them। अमित ने वहाँ डांस नहीं किया था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा अमित had not danced there। चलिए प्लूरल सेंटेंस देखते हैं। प्लूरल फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अंत में ऑब्जेक्ट। प्लूरल के सब्जेक्ट हैं आई, यू, दे, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। वे यहाँ घूमने नहीं आए थे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा
They had not come here to visit. तुम उससे मिलने नहीं गए थे. इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा. You had not gone to meet him. मैं उससे बात नहीं की था. इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा. I had not talked to him. हम वहां से नहीं आए थे. इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा. We had not come from there. चलिए अब बात करेंगे. Interrogative sentence. Interrogative sentence ऐसे शब्द जिसमें सब्जेक्ट से पहले क्या आता हो. उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी. हेल्पिंग वर्ब हैं, जो कि हैड है. सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे. HAD हैड. पहले बात करेंगे सिंगुलर सेंटेंस. सिंगुलर फॉर्मूला पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क. चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं. क्या वह उससे बात कर चुकी थी. इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा. Had he talked to him. क्या वह यहाँ आया था. इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा. Had he come here. क्या राजा उनसे मिलने गया था. इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा. Had Raja gone to meet them. क्या अमित ने वहां डांस किया था. इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा. Had Amit danced there. अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट प्लूरल के फॉर्मूला की. पहले हेल्पिंग वर्ब had, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क. दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म के साथ जब AD लग जाता है तब वो थर्ड फॉर्म हो जाता है. और फिर ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. प्लूरल के सब्जेक्ट I, you, they, we और हेल्पिंग वर्ब had. चलिए आगे हम एग्जाम्पल से समझते हैं. सेंटेंस हैं. क्या वे यहाँ घूमने आए थे. इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा. Had they come here to visit. क्या तुम उससे मिलने गए थे. इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा. Had you gone to meet him. क्या मैंने उससे बात की थी. इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा. Had I talked to him. क्या हम वहां से आए थे. इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा. Had we come from there. Had हेल्पिंग वर्ब we, सब्जेक्ट come हो जाएगा. there ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क. अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट से पहले और हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली आती है. उससे पहले एक नज़र WH फैमिली पर डालते हैं. Why, when, what, where, which, whose, who, whom, how. फॉर्मूला की बात करते हैं. सिंगुलर फॉर्मूला सबसे पहले WH की फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब had, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक सेंटेंस लेते हैं. वो उससे क्या बात कर चुकी थी. इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा. What had he talked to him. वो यहाँ क्यों आया था. इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा. Why had he come here. राजा कहाँ मिलने गया था. इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा. Where had Raja gone to meet. अमित ने वहाँ क्यों डांस किया था. इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा. Why had Amit danced there. अब हम सीखेंगे प्लूरल सेंटेंस. प्लूरल फॉर्मूला पहले WH, फिर हेल्पिंग वर्ब had, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. सेंटेंस हैं. वे यहाँ कब घूमने आए थे. इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा. When had they come here to visit. तुम उससे क्यों मिलने गए थे. इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा. Why had you gone to meet him. मैंने उससे कब बात की थी. इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा. When had I talked to him. हम वहाँ से कहाँ आए थे. इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा. Where had we come from there. पहले WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब had, सब्जेक्ट we, come वर्ब थर्ड फॉर्म. कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती हैं. और there ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क. हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा.
अगर कोई भी दिक्कत आ रही है समझने में तो हमने कमेंट करें। हम लाइव क्लास में आकर सभी के डाउट क्लियर करेंगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज। यह आपके अभ्यास के लिए है, जिन्हें आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको उनके फॉर्मूला याद हो जाए। इसके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। इस वीडियो के अपलोड होने के 30 मिनट बाद इसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से चेक भी कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य है हर घर में शिक्षा की ज्योति जलाना, जिसमें हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमारी सहायता कर सकते हैं। जल्दी हम आपके लिए बुक और PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आप कम समय में रिवीजन कर सकें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश स्ट्रीट लैंग्वेज स्कूल।